नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ 24 लाइव। इसमें हम गोंडा जिले के कूक नए ग्रांट में उपस्थित हैं। यहाँ जय गुरुदेव जी का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ जय गुरुदेव बाबा के उत्तराधिकारी श्री पंकज महाराज जी के द्वारा प्रवचन हो रहा है और प्रवचन सुनने के लिए यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। ये सारी चीज़ आपको हम दिखाएंगे। अभी हम चल रहे हैं अंदर, पंडाल के अंदर चल रहे हैं और आप देखिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ। ये सभी लोग पंकज महाराज जी के प्रवचन को सुन रहे हैं। अंबार के अंबार काफी भीड़ है, देखें आप। अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि नर के अनेक अन्योर हैं, कहाँ लगे कहूँ बखान दुख और हिया जरे छाती फटे उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 भिक्षु एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के और ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे महात्मा कहते हैं कि जब यह कर्म कलाए उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, कुटुंब परिवार वाले सब देखते रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य और हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। और इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते हैं। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केश जले जैसे घास और कंचन जैसी काया रह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े और झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और प्रतिष्ठा उसी शमशान भूमि पर जल करके खाक हो गया। ये कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन उधर देखो क्या होता है। तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, माँ के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे,
उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो हुए भांति और सब तज भजन करे दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ठीक है भैया। और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया। नमस्कार। और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। नमस्कार। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगा लेना, समय रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है, और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा, और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा और बढ़िया है, मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम